उसने हमारा रिश्ता बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। बस बस। अच्छा वो अम्मी, मैं आज अब्बा मियाँ के घर जाऊं? हाँ हाँ बेटा, शौक से जाओ। ठीक है, तो फिर मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अब्बा मियाँ, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अगर किंजा को लेकर कहीं जाना चाहूँ साथ तो तुम्हें एतराज होगा क्या? नहीं अब्बा मियाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे क्यों एतराज होगा? मैं भला क्यों रोकूंगी आपको? बस तो फिर ऐसा करो कि तैयार करो, वो एक बैग में पानी और दूध की बोतलें रख देना। अब्बा मियाँ, मैं सोच रही थी अगर आप किंजा को ले जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चले। मैं यहाँ अकेली बैठ के क्या करूँगी? भाई देखो, आज दरअसल ये है कि बहुत दिन हो गए मेरा दिन चाह रहा था किंजा के साथ वक्त गुजारने को, वक्त मिल नहीं रहा था मुझे। आज मेरे पास वक्त था, मैंने सोचा कि नाना और नवासी दोनों गार्डन में चले जाते हैं। वहां जाके उसको फूल पत्तियां दिखाऊंगा, इसको बतखें दिखाऊंगा, है ना? अच्छा तुम ऐसा करना कि चाय बनाकर रखना, मैं शाम को आकर चाय पीऊंगा, ठीक है? जी बेहतर अब्बा मियाँ, मैं आज आप दोनों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लाएं इसे मुझे, तो मैं तैयार कराती हूँ। हाँ हाँ, फिर तैयार करके ले आओ तुम, लेकिन देखो बैग में पानी और दूध की बोतलें जरूर रखते हैं। जी अब्बा मियाँ, आजा। सोफिया, तुम इसको कभी कभी लेकर बाहर चली जाया करो, बहुत खुश होती है। इतनी खुश थी देखो, अब गई खेल खेल कर सो गई। मैं इसे 100 बार बाहर लेकर जाऊँ अब्बा मियाँ, लेकिन ये सोएगी नहीं। क्यों? अब्बा मियाँ, ये तो आपका प्यार है, आपके हाथों की नरमी है, कैसे इस तरह सुकून आ गया, वरना मुझसे कहाँ सोती है। अब्बा मियाँ, आप रोज आ जाया करें ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये हमारी बेटी है, उसके लिए तो हम रोज भी आ सकते हैं। ये बेटा एक बात तो बताओ मुझे, आमिर कब तक आ जाता है? अब्बा मियाँ आ जाते हैं कभी टाइम पे, कभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रखिए रखिए रखिए। अभी तुम्हारा जिक्र ही कर रहा था कि तुम आ गए। जी, आज थोड़ी देर हो गई इसलिए। खैरियत से आना हुआ आपको? भाई वो बहुत दिन हो गए थे, हम मिले नहीं थे किंजा से, मैंने सोचा कि चलो आज किंजा से मिलते हैं। चलो जी। भाई चाय लाओ ना आमिर के लिए। नहीं, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम आओगे तो तुमसे मिलकर वापस जाऊंगा। अच्छा आप बैठे, मैं कपड़े बदल के। सूफिया, क्या बात है, चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा था, कोई टेंशन नहीं क्या? नहीं अब्बा मियाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो ऑफिस का काम शायद बढ़ गया होगा। मैं तुम लोगों को कहती थी ना कि उनसे बदतमीजी मत किया करो। वो ऐसी नहीं है जितना तुम लोग समझते हो। वो सच में वैसी नहीं है जैसा हम समझ रहे थे। हम नफरत में इतनी आगे निकल आए कि हम सब कुछ भूल गए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई किसी के लिए इस हद तक भी जा सकता है कि वो अपनी जान भी दे दे। ऐसा सिर्फ अपने ही कर सकते हैं जिन्हें आपकी हद से ज्यादा फिक्र। मगर क्या? मगर अबीरा, अब्बा मियाँ को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए। क्या बात छुपाई जा रही है मुझसे? अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी क्या बात है जो छुपाई जा रही है मुझसे?
कुछ नहीं अब्बा मियाँ, बस हमारे आपस की बात। अगर आपकी आपस की बात थी तो मुझे बता देने में क्या हर्ज? अब्बा मियाँ, कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस वैसे ही। तुम्हारे ससुराल में तो खैरियत है ना? वहां की तो कोई बात नहीं छुपा रही मुझसे। जी अब्बा मियाँ, सब ठीक है। शाबाश। कभी कोई ऐसी बात या ऐसी हरकत न करना जिसकी शिकायत मुझ तक पहुंचे। अब्बा मियाँ, आप बेफिक्र रहें। हाँ भाई, तुम्हारे और दानियाल के दरमियान क्या झगड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल नहीं मामू मियाँ, अब हमारे दरमियान कभी कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। वो मामू मियाँ, अमल की तबीयत खराब हो गई थी आज, तो हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। क्या मतलब क्या? ज़्यादा नहीं, बस फूड पॉइजन हुआ है। डॉक्टर ने दवा भी दे दी है, लेकिन वो कुछ खा पी नहीं रही है, क्योंकि कुछ भी खाती है तो वोमिटिंग हो जाती है। अरे भाई, तो सुबह से तुमको अगर पता है तो मुझे अब बताई जा रही है बात। टेलीफोन क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? अब्बा मियाँ, हमने सोचा हम आपको परेशान क्यों करें। लेकिन अब्बा मियाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है, पहले से बहुत बेहतर। अच्छा, मैं देखता हूँ अभी। अमल, अमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमल, क्या हुआ तुम्हें? ये बच्चे क्या कह रहे हैं? क्या हो गया? अब्बा मियाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फूड पॉइजनिंग हो गई है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि हल्की ग़िज़ा देनी है। अमल, जूस। अब्बा मियाँ, अब आप ही। वो पियो। शाबाश, पियो पियो। बस। एक घूंटा पी लो, एक घूंटा पी लो। चल चलो, शाबाश। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्या खा लिया, क्या बदपरहेजी की कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। पता नहीं आगा जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया। अमल, कोई टेंशन तो नहीं ले ली तुमने? नहीं आगा जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो टेंशन किस बात की। हाँ, वो सुबह माली आया था, उसके साथ पौधे लगवा रही थी। शायद धूप की गर्मी से तबीयत खराब हो गई। तुम्हारा भी जवाब नहीं है ऐसे। इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुमने अपने सर पर उठा ली, लेकिन ये मतलब
माँ जी के साथ की इतनी गर्मी में ये खुरपियां लेके बैठना, ये क्या क्या जरूरत थी इसकी? आगे जी आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? तो मैं ठीक हूं ना, परेशान ना हो। वैसे मुझे एक बात का बहुत अफसोस है। किस बात का? भाई तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी और इन बच्चों ने मुझे बताया ही नहीं, तुमको लेकर अस्पताल चले गए। मतलब ये कि देखो ना, उस वक्त तुम्हें मेरी कितनी जरूरत रही होगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं था। अब तो आप इधर हैं ना, कोई बात। हाँ लेकिन ये लीजिए गर्मा गर्म खाना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह भाई वाह, आज तो अपने हाथों से खाना बनाया है ऐसे जरा। मैंने सोचा कि मैं आज वो बनाती हूँ जो अमल को सबसे अच्छा लगता है और ताकतवर भी हो। आप लोग यहाँ सुकून से बैठकर खाना खाएं और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। तुम ऐसा करो, मेरी बात मानो, तुम और दानी भी यहीं आ जाओ, यहाँ सब मिलकर खाना खाएंगे। अब्बा मियाँ वो हसन और अबीरा आए हुए हैं तो हम लोग सब साथ ही बैठ कर खाना खाएं। आप लोग खाएं? अरे नहीं, तो हम भी बाहर ही चलते हैं। अमल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ सुकून से बैठ के खा लोगी। नहीं, मैं लेट लेट के थक गई हूँ, मुझे और घबराहट होगी। चलो फिर साथ ही खाते हैं, आ जाओ। सब खाते हैं चल के फिर साथ ही। जरा एहतियात से, आराम से आराम से आराम से। चलिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ला ला मुझे सहारा दो, चलो। हेलो। कहाँ हो? 6 बजे तक हमें निकलना है। कितनी देर में पहुंच रहे हो तुम? सोफिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नहीं हो सकेगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं अकेली कैसे जाऊँ? तुम एक काम करो, तुम दानियाल को कॉल करो, वो आकर तुम्हें पिक कर लेगा। मैं मसरूफ हूँ। मैं दानी को नहीं बुला रही, काम करती हूँ, मैं खुद ही टैक्सी में चली जाती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता हो रहा है। जी जी अब हमें वो रात को लाइट नहीं थी, फिर सुबह उठ के मैं कपड़े इस्त्री करने लगा तो फिर नाश्ता नहीं कर सका। अगर नाश्ता करता तो लेट हो जाता ना। हाँ भाई, अकेला रहना मुश्किल हो जाता है, ये तो है। वैसे तनवीर, या तुमको अब शादी कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं अब्बा मियाँ, अगर मैंने शादी कर ली ना तो यहाँ की जिम्मेदारियाँ कौन देखेगा और रात देर तक काम भी नहीं कर सकूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, इंसान चाहे तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। अब देखो ना, मैं भी तो काम पर आता हूँ सुबह सुबह। तनवीर मियाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अकेले रहना आसान नहीं है। घर का सुकून बहुत जरूरी है। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो काम करने का मजा भी आता है। और ये भी बताऊं तुम्हें कि ये सुन्नत रसूल है। जी अब्बा मियाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने इस बारे में सोचा नहीं और मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ। सिर्फ इतनी मायूसी की बातें क्यों करते हो? नहीं अब्बा मियाँ, मायूसी की बात नहीं है। मैं अपनी बेटी किंजा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसकी जगह किसी को दे नहीं सकता। तो मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ किंजा है। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ अब्बा मियाँ, बल्कि उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। खुदा तुम्हें कामयाब करे। अरे अमल, तुम फिर से काम करने लग गई?
मैंने तुम्हें मना भी किया था और कहा था कि आराम करना, फिर क्यों कर रही हो ये सब? अरे मैं ठीक हूँ सिद्रा, और खाने पे सबको बुलाया रात को, इंतजाम तो करने होंगे। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। और फिर अबीरा, वो भी तो आ रही है, हम दोनों मिलकर सब कुछ कर लेंगे। अब अबीरा इस घर में मेहमान है, उससे काम थोड़ी करवाऊंगी, और मैं ठीक हूँ, फटाफट काम कर लूंगी। अरे नहीं, और वैसे भी अगर अब्बा मियाँ आ गए ना तो मुझे डांट पड़ेगी। वैसे भी अबीरा को काम करने की आदत है, वो सब कुछ संभाल लेगी। वाकई अबीरा हमेशा शौक से काम करती। और पता है, पहले मेरी और अबीरा की इसी वजह से लड़ाई हुआ करती थी। वो कहती थी कि काम करो, और मैं काम से हमेशा दूर भागा करती थी। सारा काम वो संभालती थी। अभी भी वो देख लेंगे, परेशान मत हो। चलो ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ी सी सफाई करने दो। थोड़ी सी भी नहीं करोगे तो तुम बैठो, मैं एक आइडिया। क्या? जल्दी बताओ। क्यों ना हम सब पिकनिक पे चलते हैं? कोई नहीं, अभी मैं और हसन हनीमून पर जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो प्लान कर सकते हैं। ओ हेलो, हम सब यहीं बैठे रहेंगे और तुम घूम कर आओगी? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम सब पिकनिक पे जाएंगे। आप तो कुछ बोलें। पहले बच्चों को आने दो, हसन को लेकर, फिर देखते हैं कि क्या करना है। नहीं, हसन को आने में देर हो जाएगी, तो हम प्लान कर लेते हैं, फिर हम उन्हें बता देंगे। आई बड़ी चालाक, उनको बता देंगे। अरे बच्चों, आमिर भाई कहाँ हैं? वो नहीं आए। तुम लोग आओ जरा मेरे कमरे में। अब मैं जरा किचन देखा हूँ। ये क्या था? मैं पूछ रही हूँ कि तुम लोग अमल के साथ इस तरह हंसी मजाक क्यों कर रहे हो? दानी भाई और सिद्रा की अमल से दोस्ती हो गई है। क्या? हाँ, और कोशिश करो कि तुम भी लड़ाई झगड़े खत्म कर। बस करो तुम, मुझे नसीहतें करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या हो गया आमिर, फोन करके बुलाया, सब खैरियत तो है? बताता हूँ। क्या बात है, परेशान लग रहा है? तन्वी, याद है तुमने एक दफा किंजा को हासिल करना चाहा था, मैं तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया था, लेकिन आज मैं खुद तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तो किंजा को हासिल करने के लिए कैसा है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या? मेरी गोद में नहीं चुपोगी तो तुम्हारी गोद में चुप हो जाएगी। तो मैं भी बाप हूँ इसका। आमिर प्लीज इस वक्त बहस मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ठीक है, संभालो इसको। क्या मतलब है? कौन से क्या हुआ बमिया? हॉस्पिटल में? बमिया क्या हुआ? बमिया हॉस्पिटल में? पानी लाओ सुहेल। हेलो हेलो जी, हेलो। मेरे बाबा की ऊंची हवेली।